मानवी मैसेज सीन कर लेती है और उसके बाद ऑफलाइन हो जाती है। वही राजवीर यह बात समझ चुका था कि मानवी भी उससे बात करने में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है। वह कुछ समय मानवी के मैसेज का इंतजार करता है, उसके बाद सो जाता है, लेकिन उसे इस बात का थोड़ा सा दुख था कि वह मानवी से नहीं मिल पाएगा। अगले दिन मानवी पहली बस लेकर वहां से चली जाती है। वही राजवीर अपने दोस्त ड्राइवर से बात करता है और उससे अपने बस के बाद में आने वाली बस का टाइम पूछता है ताकि वह शाम के समय मानवी को मिल सके। अपना काम निपटा कर जब शाम को राजवीर बस स्टॉप पर पहुंचता है तो वह उसी बस में चढ़ जाता है जिसमें कि मानवी जाने वाली थी। जब मानवी बस में चढ़ती है तो वह राजवीर को देखकर उसे नमस्ते का इशारा करती है। राजवीर भी आगे से जवाब दे देता है। वही राजवीर मानवी के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय पर बता दिया, वरना मुझे सुबह आने में भी लेट हो जाता। नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात, यह तो मेरा फर्ज है, आप रोजाना मेरी बस में जाती है तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। फिर दोनों कुछ समय कोई ना कोई बात करते हैं। इतने में मानवी अचानक राजवीर को पूछती है कि वह आज बस लेकर क्यों नहीं आए, ऐसा क्या काम था। राजवीर यह सवाल सुनकर कुछ समय चुप रहता है और फिर मानवी से कोई और बात करने लग जाता है। बातों बातों में मानवी भूल जाती है कि उसने क्या पूछा था और दोनों आपस में कोई ना कोई बात करते रहते हैं। जब मानवी का स्टॉप आ जाता है तो मानवी राजवीर से पूछती है कि क्या कल उनकी बस आने वाली है। हाँ हाँ, कल हमारी बस आएगी, आप उसी समय बस स्टॉप पर आ जाना। मानवी बाय बोलती हुई बस से उतर जाती है और राजवीर जब पहुंचता है तो उसकी माँ उसे पूछती है कि वह तो गाड़ी लेकर गया था, लेकिन आते हुए वह बस पर क्यों आया। राजवीर बताता है कि उसके किसी दोस्त को थोड़ा काम था तो इसलिए गाड़ी ले गया और वह बस पर ही वापस घर आ गया। फिर वह माँ को बोलता है कि उसके लिए खाना मत बनाना, वह बाहर खाना खाकर आया है, और इतना बोलते हुए वह बाहर जाने लगता है कि माँ उससे पूछती है कि वह अब कहाँ जा रहा है। कहीं नहीं माँ, बस यही थोड़ा बाहर टहलने जा रहा हूँ, अभी जल्दी वापस आ जाऊंगा। वही मानवी खाना खाकर जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में जाती है तो उसे अचानक ही राजवीर का ख्याल आता है और वह अपना फोन पकड़कर व्हाट्सएप ओपन करती है और राजवीर की पुरानी चैट पढ़ने लगती है। फिर वह सोचती है कि क्यों ना एक बार मैसेज करके राजवीर से पूछ लिया जाए कि कल बस जाएगी या नहीं। वही राजवीर बाहर टहल रहा होता है तो अचानक ही मैसेज को देखकर हैरान हो जाता है और उसे इस बात की खुशी भी होती है कि मानवी ने अब उसे खुद मैसेज किया था। हेलो मानवी, कैसी हो। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वह मैं इसलिए मैसेज कर रही थी कि आपको पूछ सकूं कि कल बस आने वाली है। सिर्फ बस पूछने के लिए मैसेज किया, कभी हमारा हाल चाल पूछने के लिए भी मैसेज कर लिया करें। मानवी हंसने लगती है और आप हाल चाल ही बता दीजिए। वह सब तो ठीक है, और बताएं खाना हो गया। हाँ अभी खाना खाया है, बस सोने जा रही थी तो सोचा कि एक बार आपसे कंफर्म कर लूं। आप क्या कर रहे हो। बस मैं घर से बाहर आया था, कोई दोस्त आने वाला है गाड़ी देने के लिए तो वही आया था। बस अभी घर ही जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब कि आप ड्राइव कर रहे हो। हाँ बस गाड़ी में ही हूँ। ठीक है, फिर घर जाकर बात करते हैं, अभी आप ड्राइव कर रहे हो। नहीं नहीं, तुम बात करते चलो, मैं ऐसे ही बात कर सकता हूँ। नहीं, जब घर पहुँच जाओगे तो मुझे मैसेज कर देना, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है मेरी माँ, बस 10 मिनट में मैं घर पहुँचने वाला हूँ, मेरा इंतजार करना। राजवीर जल्दी जल्दी गाड़ी चलाते घर पहुंचता है और जाते ही मानवी को मैसेज करता है। जाग रही हो या सो रही। बस सोने ही वाली थी कि तुम्हारा मैसेज आ गया। मतलब मुझसे बिना बात करने सोने वाली थी, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मानवी हंसते हुए, नहीं बस मजाक कर रही हूँ, मैं तुम्हारे ही मैसेज का इंतजार कर रही थी, वैसे भी आज नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि तुमसे बात कर लो। राजवीर हंसते हुए, मतलब कि टाइम पास करने के लिए कोई मिला नहीं तो सोचा कि मुझसे टाइम पास कर लो। मानवी गुस्से में, चलो ठीक है, गुड नाइट, फिर मैं सो जाती हूँ। राजवीर हंसते हुए, नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा बहुत जल्दी मान जाती हो, दोस्तों में इतना मजाक तो चलता ही है। दोस्त क्यों, अब हम दोस्त नहीं है जान, तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। लेकिन फिर दोस्त भी तो नहीं बोला। चलो ठीक है, अब बोल देती हूँ कि हम दोनों दोस्त हैं। हाँ अब सही है। अच्छा चलो ठीक है, गुड नाइट, सुबह बात करते हैं। अरे रुको मानवी, मैं तुम्हारे लिए इतनी जल्दी आया हूँ और तुम गुड नाइट बोलकर सोने जा रही हो, कुछ समय बात करते हैं। चलो ठीक है, और बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। राजवीर एकदम से चुप हो जाता है। मानवी फिर से उसे सवाल करती है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। मैं और मेरी माँ, राजवीर उसे जवाब देता है।
मानवी उससे कॉल लगा लेती है और फिर से पूछने लगती है कि तुम्हारे पापा। राजवीर चुप हो जाता है और फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता। ऐसे थोड़ी ना होता है, तो तुम्हें कुछ तो पता होगा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं या फिर उनकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मुझे उसके बारे में कोई बात करनी है, सो प्लीज तुम उनके बारे में मुझे कोई भी सवाल मत करना। मानवी आगे से चुप हो जाती है। प्लीज मानवी, मेरी इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं अभी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता और ना ही बताना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और बताओ, तुम हमारे पास से गांव के हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें नहीं देखा। नहीं, पहले हम किसी और गांव में रहते हैं, 1 महीने पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। अच्छा ठीक है, तभी मैं सोचूं कि मैंने कभी भी तुम्हें पहले नहीं देखा और ना ही तुम्हारे बारे में कभी सुना था, वैसे भी तुम्हारे रूप देखकर लगता नहीं कि तुम किसी गांव के हो। राजवीर बात को टालते हुए, अच्छा मतलब कि मेरे लुक की तरफ भी देखा जाता है? मतलब? राजगीर बोलता है, मतलब कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं इतना अच्छा दिखता हूँ कि एक हसीना भी मेरी तरफ देखती है। आप यह हसीना कौन? राजवीर हंसते हुए बोलता है, बस हमारे बस में एक लड़की आती है। तो फिर उसका नाम भी तो कोई होगा। हाँ है, उसका नाम बहुत ही प्यारा सा। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मानवी। मानवी हंसने लगती है और गुड नाइट बोलती हुई राजवीर को कहती है कि अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ। राजवीर भी उसे गुड नाइट बोलता है और उसके बाद अपने ड्राइवर दोस्त को फोन लगाता है और उसे पूछता है कि अब राजवीर की कंडीशन क्या है। डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी? राजवीर की कंडीशन में कोई बदलाव आया या फिर नहीं? परम बताता है कि नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली मैं आपको कॉल कर दूंगा। आखिर कौन है वह राजवीर जिसके बारे में राजवीर परम से पूछ रहा था, और परम ने उसे सर क्यों बोला है, यह जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे मेरे चैनल रमन वर्ल्ड से। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अरे रुकिए, लाइक का बटन दबाना तो आप भूल ही गए। चलिए चलिए, जल्दी से लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद।